Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 इम्यूनिटी का टॉपिक करेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी करेंगे। मैं इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने लाइंस ऑफ डिफेंसेस पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी जनरेटिंग सिस्टम। आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी कैसे काम करेगी उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो एंटीजन क्या होती है? एंटीजन होती है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस, और एंटीबॉडीज वो होती हैं जो आपकी बॉडी में अगेंस्ट एंटीजन बनती हैं, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई करती हैं एंटीजन को और इनगल्फ करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को। अब क्या है कि 3 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। एक टाइप होता है इनेट और इनबॉर्न, और एक होती है एक्वायर्ड, और इसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। आपको इन इम्यूनिटी में ये पता होना चाहिए कि इनबॉर्न आपको नेम से पता चल रहा है। ये इनबॉर्न का मतलब होता है कि ये नेचुरल डिफेंस है आपकी बॉडी का अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नेचुरल, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक नेचुरल डिफरेंस, कोई भी स्पेसिफिटी नहीं होती कि इसी को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करेगा इसी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। पैथोजेनिक होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। ये स्पेसिफिक नहीं होता कि सिर्फ इन पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करेगा। नो, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हर पैथोजन के काम अगेंस्ट काम करता है। इसमें कुछ होते हैं लाइक फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे आपकी स्किन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से आपको बचाती है, तो ये फिजिकल बैरियर है, ये आपकी स्किन नेचुरल है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। एक और होता है सेलुलर बैरियर्स होते हैं। सेलुलर बैरियर्स में WBCs आ जाते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, ये सारे WBCs हैं। WBCs, और ये होता है कि ये WBCs की टाइप्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिफेंस करती है अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक और होता है बायोकेमिकल बैरियर्स। इसमें सलाइवा आ जाता है, इसमें साइटोकाइंस आ जाते हैं, इंटरफेरोन्स, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपकी बॉडी में अगेंस्ट पैथोजन काम करती हैं। तो ये काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो कॉन्सिक्वेंस होती है जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल के, जो एक्सेस करती है बिफोर एनी इन्फेक्शन, जब भी किसी इन्फेक्शन के होने से पहले ये काम करती है, एक्सेस करती है, उसको हम कहते हैं कि ये है इनबॉर्न, ये है, इसको हम कहते हैं कि ये है इनबॉर्न एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर अब हम बात करें एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी नेम से पता चल रहा है ये एक्टिव, ये स्पेसिफिक इन नेचर होती है। कोई ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ चुका है तो उससे कैसे डील किया जाएगा, उससे कैसे आपकी बॉडी डील करेगी, वो हम ये पढ़ते हैं कि एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं और पैथोजन डील करता है बाय T और B लेम्फोसाइट्स। ये T और B लेम्फोसाइट्स होते हैं, ये मेमोरी सेल्स भी हम इनको कहते हैं। और इसमें ये होता है कि ना, ये आपकी बॉडी को अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजेंस से डील करता है, लाइक उनसे आपको बचाता है। अल्थो द रेसिस्टेंस ऑफर इज लोअर, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्योंकि इनके पास मेमोरी होते हैं, इनके पास मेमोरी होती है, लाइक ये मेमोरी लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं और ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पैथोजन को याद कर लेते हैं कि ये अगर वापस से फ्यूचर में कभी भी इसने अटैक किया तो हम इसको बचा लेंगे। इससे पहले से ही फिर एंटीबॉडीज बना के रख लेते हैं। तो ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा चिकन पॉक्स होते हैं वो एक ही दफ़ा होते हैं और फिर नहीं हो सकते, तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी मेमोरी T सेल्स में उनको रिकॉग्नाइज करके रख लेती है, उनको याद कर लेती है, और फिर क्या होता है कि जब भी अगर फ्यूचर में उन्होंने किसी वायरस होता है, वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और अगर वो कभी फ्यूचर में आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके ख़त्म कर देंगे। तो ये होता है इनका काम, ये फ्यूचर में भी काम करते हैं, जैसे ही मेमोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेमोरी T सेल्स बन जाते हैं। अगर ये मेमोरी के भी टाइप्स होती हैं, लाइक ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है एक, एक्वायर्ड के भी, मतलब हम ये कहते हैं कि एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव भी नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है, पैसिव भी नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है।
यहाँ पे हमारे पास है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, केस ऑफ रेसिस्टेंस लाइक कुछ में जल्दी हो जाएगी, इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कोरोना वायरस था, सो कोरोना वायरस में कुछ लोग जल्दी ठीक हो गए थे और कुछ की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो उनको टाइम लग रहा था, तो दैट्स वाई पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। 2 टाइप्स होती हैं, एक्टिव और पैसिव, और पैसिव में भी नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है, और जबकि एक्टिव में भी आर्टिफिशियल होती है और पैसिव होती है। अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल होते हैं, जो बॉडी की ओन इम्यूनिटी होती है। जैसे आप किसी भी मेडिसिन को लिए बगैर फाइन हो जाएं, उसको हम कहते हैं नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे आपको फीवर वगैरह होता है, तो आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे और आप खुद ही ठीक हो गए, तो वो आपकी खुद की इम्यूनिटी है जिसने आपको ठीक किया है, तो वो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी होती है, वो कोरोना की तरह, कोरोना जैसी होती है। जैसे आपने वैक्सीन पहले से ले ली है, सही है, वैक्सीन आपने पहले से ले ली है और उसकी वजह से आप ठीक हो गए हैं। अगर अब हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल होती है। प्रेगनेंसी में फीटस में मदर की तरफ से कुछ एंटीबॉडीज आती हैं मिल्क के जरिए थ्रू प्लेसेंटा, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी के मदर से किसी की बॉडी, मदर से बेबी की फीटस की बॉडी में आ रही है। जबकि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, उसमें हम आर्टिफिशियल विनोम कहते हैं, लाइक एंटी सीरम होता है। जैसे आप अगर हम बात करें डॉग बाइट की, तो वो डॉग बाइट में हम किसी एक पर्सन से लेके, देखें पहले मैं अभी आपको बताती हूँ, एक पर्सन से लेके एंटीबॉडीज जो वो पहले ही बना चुका है, उसकी बॉडी बना रही है, एंटीबॉडीज लेके हमने उसकी एक और बॉडी में, किसी और पर्सन की बॉडी में डाल दी है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल विनोम, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, आखिर फ़र्क क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, उसमें हम आर्टिफिशियल विनोम डालते हैं, इसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसमें हम एंटीजन डालते हैं। आपकी बॉडी में कोरोना में एंटीजन डालते थे, उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी और वो फिर एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन पैसिव में हम डायरेक्ट किसी और बॉडी में बन चुका है, डॉग वाइट एक को हो चुका है, उसकी भी बॉडी उस बना चुकी है एंटीबॉडी, सही है, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बचा चुकी है। अब उस पर्सन से एंटीबॉडी लेके हम दूसरे पर्सन में डालेंगे, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है बेबी का फ्रॉम मदर, सो उसको बोलता है कि एंटीबॉडीज का सॉल्यूशन होता है बोरो फ्रॉम आउटसाइड। उसमें इम्यूनिटी में यहाँ पे कहा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंस है नेचुरल ओन इम्यूनी सिस्टम का, ये ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और इसमें हम वैक्सीन के जरिए भी, जो आर्टिफिशियल है, ये वैक्सीन के जरिए भी डील हो सकता है। अब वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन कोई भी पैथोजन हो सकता है जो प्रोडक्ट होता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपकी बॉडी में, कि वो इंड्यूस करवा सके स्टेट ऑफ इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन्स। ये वैक्सीन आपको, मतलब वैक्सीन आपकी बॉडी में हम डाल रहे हैं कोरोना जैसे, तो वो आपकी बॉडी में डालते थे कि वो इंड्यूस करवा सके स्टेट ऑफ इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन, उसको हम कहते हैं वैक्सीन, वैक्सीनेशन। लाइक ये 4 टाइप्स की होती हैं। एक कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट रिकम्पोनेंट पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी, इस काइंड ऑफ इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ या इम्यूनी सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं वन इंडिविजुअल में, डोनर से रेसिपिएंट में डाली जाती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर करी जाती हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये नेचुरल भी होती हैं और ये एक्टिव भी होती हैं। नेचुरल इम्यूनिटी में प्रेग्नेंट वुमेन पास कर रही है एंटीबॉडीज़ को थ्रू हर फीटस, थ्रू प्लेसेंटा, उसको हम कह रहे हैं ये नेचुरल है। और एक और बात होती है कि इन्फेंट रिसीव करता है एंटीबॉडीज़ बाय मिल्क, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। जबकि जो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की, तो इसमें हम इम्यूनी सीरम को इम्यूनी पर्सन से ट्रांसफर करवाया जाता है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे डॉग बाइट में ATS होता है, AVS इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो एंटी सीरम कहलाते हैं, आर्टिफिशियल विनोम। सो दैट्स इट, आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आगे भी टॉपिक रेगुलर अपलोड कर सकूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।